वसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है। सुना था आप लोगों ने? अरे सुना था कि नहीं? बोलते रहो। वसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो जिंदा रहना। जिंदा है तो जिंदा। ये शेर बोल के गए बीजेपी में, कहा सड़क पे आ जाऊंगा अगर अभी भी विद्वानों को न्याय नहीं मिला। आज तक मिला क्या? मैं जनसेवक हूं, मुझे पद की लालसा नहीं है, सिर्फ जनसेवा की लालसा है। ये तो मंत्री पद लेके दौड़ रहे हो नॉर्थ में, इधर जनसेवा करने तो 3 महीने में एक दिन आता है। सही है गलत? और वो भी करवा चौथ के दिन, और उस दिन भी आके दुकान पे गए मिठाई खाऊंगा, मेरी पत्नी ने मुझे कहा है। सिंधिया जी ने टोटल झूठ बोला, कोई पत्नी ने नहीं कहा था। इवेंट और रील बनानी थी। सही है गलत? गलत कह रहा हूं तो बताओ, देवी तुम्हें ज्यादा नॉलेज है पास में, केवल रील बनानी थी। अरे सिंधिया जी, किसानों का ऋण माफ नहीं होगा तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। बीजेपी की सरकार, आपकी पार्टी की सरकार किसानों का ऋण खा गई, आप एक शब्द नहीं बोले। अरे सिंधिया जी, जन सेवा के लिए आपने सरकार गिराई, बीजेपी में गए, सिंधिया परिवार की बहुत बातें करते हो, सिंधिया परिवार की जनसेवा की भी बातें करते हो। मैं कहीं और नहीं जाना चाहता, मैं छोटी और ओछी बात करना चाहता हूं। शिवपुरी के वासियों, गुना के वासियों, अशोकनगर के वासियों, ये सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी बात आएगी। यह पिछले 50 साल से सिंधिया राज घराने का किसी एक परिवार का राज है। सांसद मुक्ति का देते हो आप, एक बार हराए, एक बार, पिछली बार यादव जी जुटे, जब भी वो राज्यसभा बन गए उनसे बिना पद से नहीं रहा गया, सरकार गिरा दी राज्यसभा के मंत्री के लिए। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, अगर इतने साल से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार है, खुद है वो, फिर सबसे ज्यादा गरीब शिवपुर क्यों है? आपके बच्चों को सही शिक्षा क्यों नहीं है? आपके बच्चों के साथ ही कुपोषण क्यों है? अरे यहाँ स्वास्थ्य का एक भी हॉस्पिटल सही क्यों नहीं है? यहाँ एक भी स्कूल सही क्यों नहीं है? अरे मुझे आप सिंधिया जी बताओ, यहाँ के किसानों की आय क्यों नहीं बढ़ी? यहाँ के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला? सिंधिया जी, 50 साल से अगर आप राज कर रहे हैं तो आपका बताना पड़ेगा ना कि यहाँ गरीबी सबसे ज्यादा उसके दोषी सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया है। यहाँ रोजगार नहीं, आपका बेटा बेरोजगार है तो बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जिम्मेवार है। आपको समझना पड़ेगा शिवपुरवासियों, ये देश आजाद हुए लगभग 80 साल होता है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ नफरत, घृणा और बंटवारा है, और सत्ता को कैसे भी पाना है। एक आदमी है जो कहता है, कुछ लोग हैं जो कहते हैं, एक विचारधारा है जो कहती है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण नहीं किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया नहीं बनाया? जोर से बताओ, बनाया नहीं बनाया? साथियों, ये विचारधारा कहती है कि बाबा साहब ने नहीं बनाया, B.R. राव ने बनाया। B.R. राव, फिर एक गवई साहब है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज, उन पर एक व्यक्ति गया और जूता फेंक दिया, इसलिए कि उनकी कही हुई टिप्पणी उनको पसंद नहीं आई। उस व्यक्ति को नहीं आई जिसका नाम एक विचारधारा से जुड़ा हुआ है। साथियों, ये दो घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, देश की दिशा और दशा बदली। याद रखो इस बात को कि देश संविधान से चलना चाहिए या ये देश आरएसएस के विधान से चलना चाहिए? निर्णय देश को लेना पड़ेगा। जो बाबा साहब को प्यार करते हैं, जो राहुल गांधी जी को प्यार करते हैं, जो संविधान को प्यार करते हैं, जो संविधान के हिसाब से देश चलाना चाहते हैं, उनको निर्णय लेना पड़ेगा। मोदी जी, गवई साहब पर जूता फेंकने वाले को गवई साहब ने माफ कर दिया। ये भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कार है, पर आपका दायित्व उसको गिरफ्तार करने का था या नहीं था?
उसको जेल भेजने का था या नहीं था? क्यों नहीं भेजा? इसलिए कि गवई साहब एसटी के में, अगर इसकी जगह कोई आरएसएस में होता तो आप क्या करते? इसकी जगह मोदी जी की मां को किसी एक पागल आदमी ने कुछ कह दिया, आपने पूरा देश सर पे उठा लिया। हमने भी उसकी निंदा की। मोदी जी की मां हमारी भी मां है, पर आपने गवई साहब में जूते फेंकने वाले को क्यों गिरफ्तार नहीं किया? सही है कि गलत? ये ग्वालियर जो बाबा साहब का अपमान करता है, इस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्यों जेल में भेजा आपने? संविधान की मुखालफत करने वाले को आपने सड़क में पीछे क्यों नहीं भेजा? ये विचारधारा की लड़ाई है साथियों।